पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्रों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मित्रों, पूरा बिहार गैंग वॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालों लोगों ने रोजगारी की रैली पर लाठी चार्ज कर युवाओं को अपना असली चेहरा बताने का काम ये लालू और नीतीश ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ से 100 बेड का कैंसर अस्पताल हमने बनाया। लीची को जीआई टैग मिला और डाक टिकट पर शाही लीची को स्थान देकर मुजफ्फरपुर के किसानों को पूरे देश के अंदर बाजार देने का काम मोदी जी ने किया है।
हमारी सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर अब 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है और दरभंगा एम्स, गोपाल जी ठाकुर यहां भी बैठे हैं, गड्ढे में धरना कर दरभंगा वालों को बताने का काम किया है कि नीतीश जी ने कैसी जगह दी थी। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लालू जी वहां मंत्री थे, तब 10 साल में बिहार को 1,50,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 6 लाख करोड़ रुपया देकर बिहार का विकास किया है। ये 6 लाख करोड़ रुपया ग्रांट इन एड एंड और डिवोल्यूशन का है। इसके अलावे भी 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में कई सारे पुल, 2 नए वंदे भारत ट्रेन, 3 वंदो मेट्रो ट्रेन चलाने वाले हैं। 2584 करोड़ से 49 नए रेलवे स्टेशन, पटना का हवाई अड्डा और गया के हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर वालों, ध्यान से सुनना, 86 लाख किसानों को हर माह 6,000, हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार भेज रही है। 80 लाख गरीबों को, 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थी है। 1.3 करोड़ शौचालय बनाए हैं। 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मोदी जी भेज रहे हैं। और मोदी जी ने कल ही ऐलान किया है, अगले 5 साल तक ये गरीबों को और अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। 23 लाख गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 26,000 गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ भाई, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर वालों जरा जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये इंडिया अलायंस वाले लालू, नीतीश, कांग्रेस राम जन्मभूमि के मंदिर को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो बिहार वालों को निवेदन करने आया हूं, 22 जनवरी को 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर के मंदिरों में आरती होने वाला है। आप भी शामिल होइए और राम लल्ला की प्रतिष्ठा का स्वागत करिए, यही मेरा विनती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में 2024 में ये दोनों हाथ, 24 में सभी सीटें जीतने का संकल्प करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इस सभा में हम सभी बिहार वासियों को जो रास्ता आपने दिखाया है और जो प्यार और स्नेह इस मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूरे बिहार पर आपने वर्षा